प्रक्रिया के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है उसका गर्भाशय की आंतरिक परत जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं से जुड़ना गर्भाशय यानी गर्भाशय में स्थापित होना आरोपण यानी इम्प्लांटेशन कहलाता है। तो युग्मनज से विकसित हुए ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की एंडोमेट्रियम नामक परत से जुड़ना तथा गर्भाशय में स्थापित होना आरोपण कहलाता है। यह क्रिया जो है वह निषेचन के लगभग 7 से 9 या 10 दिन बाद स्टार्ट हो जाती है। जो आरोपण की क्रिया है ये लगभग 7 से 10 दिन के बाद ही प्रारंभ होती है। आरोपण का क्रम देखेंगे हम, यानी कि आरोपण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले जो ब्लास्टोसिस्ट है वो गर्भाशय में पहुंचता है। जो ब्लास्टोसिस्ट है इसका निर्माण फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की ओर आते हुए होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जोना पेलुसिडा का हटना, जो कि अंडाणु की बाहरी परत होती है। उसके बाद एंडोमेट्रियम से संपर्क करना, यानी गर्भाशय की आंतरिक परत से ब्लास्टोसिस्ट का संपर्क होना। फिर ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं का सक्रिय होना, यानी जो ब्लास्टोसिस्ट है उसकी जो बाहरी कोशिकाएं हैं वह सक्रिय होती हैं यानी कार्य करना प्रारंभ करती हैं। उसके बाद एंडोमेट्रियम में एंजाइम की सहायता से धंसना। जब ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं सक्रिय होती हैं तो वो एंडोमेट्रियम यानी गर्भाशय की आंतरिक परत में जुड़ जाती हैं और इस तरह भ्रूण स्थायी रूप से गर्भ में स्थापित हो जाता है। इसके बाद इस प्रक्रिया के दौरान होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं देखेंगे हम। तो एंडोमेट्रियम मोटी तथा रक्त वाहिनियों से भरपूर हो जाती है, यानी इस दौरान जो गर्भाशय की आंतरिक परत होती है वो मोटी और रक्त वाहिनियों से भर जाती है। भ्रूण को मां से पोषण मिलना शुरू हो जाता है और इस दौरान प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है, जिससे भ्रूण को पोषण मिलता है और गर्भधारण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। आगे हम देखेंगे प्लेसेंटा फॉर्मेशन यानी अपरा निर्माण के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा एक अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था के दौरान मां और भ्रूण के बीच पोषण, गैसों और अपशिष्ट के आदान प्रदान के लिए बनता है। प्लेसेंटा का प्रमुख कार्य क्या होता है? यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और इसी प्लेसेंटा से इसका निर्माण लगभग निषेचन की क्रिया के 6 से 9 दिन बाद प्रारंभ हो जाता है। हालांकि ये प्रारंभिक अवस्था होती है और अपरा जो है ये गर्भावस्था के दौरान लगातार विकसित होता रहता है, यानी लगातार बढ़ता रहता है। जो अपरा होता है इसका निर्माण भ्रूण की बाहरी कोशिकाओं जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं तथा एंडोमेट्रियम की आंतरिक परत में पाए जाने वाले ऊतकों से मिलकर होता है। आगे हम देखेंगे प्लेसेंटा की संरचना। प्लेसेंटा में उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं और इन संरचनाओं को कोरियोनिक विली के नाम से जाना जाता है। ये संरचना गर्भावस्था के दौरान ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी परत कोरियन से निकलती हैं। ये संरचनाएं गर्भाशय के ऊतकों के साथ मिलकर अपरा का निर्माण करती हैं, यानी कि जो प्लेसेंटा का स्टार्टिंग फेज होता है उसी को कोरियोनिक विली कहा जाता है, जिसमें प्लेसेंटा बनने से पहले कोरियोनिक विली नाम की संरचना बनती है। तब प्लेसेंटा जो है ये पूरी गर्भावस्था के दौरान लगातार बढ़ता रहता है और भ्रूण के साथ परिपक्व होता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रसव के बारे में। गर्भावस्था की अवधि पूरी होने पर पूर्ण विकसित भ्रूण यानी शिशु का गर्भाशय से बाहर आने की प्रक्रिया को प्रसव कहा जाता है। जब भ्रूण पूरी तरह विकसित हो जाता है तो भ्रूण के शरीर से बाहर आने यानी कि शिशु के जन्म की प्रक्रिया को प्रसव कहा जाता है। मनुष्यों में जो गर्भावस्था काल होता है वो 270 से 280 दिन यानी लगभग 9 महीने का होता है। प्रसव एक जटिल अंतःस्रावी प्रक्रिया होती है। आगे हम देखेंगे इसके प्रमुख चरण। तो सबसे पहला फेज होता है डायलेशन स्टेज। इस दौरान गर्भावस्था का जो गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है वो फैलती है और एमनियोटिक द्रव की थैली फट सकती है। जो भ्रूण होता है उसके बाहर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे एमनियोटिक झिल्ली कहा जाता है। इसी झिल्ली के अंदर एमनियोटिक द्रव भरा होता है और जब गर्भाशय प्रसव के दौरान जब संकुचन होता है तो यह थैली फट जाती है। उसके बाद दूसरा स्टेज आता है निष्कासन चरण यानी एक्सपल्सन स्टेज। क्योंकि इस क्रिया में बहुत ही अत्यधिक संकुचन होता है तो इसी संकुचन के कारण एमनियोटिक द्रव की थैली फट जाती है और अत्यधिक संकुचन के कारण शिशु जो है वो जन्म नाल से होकर शरीर से बाहर आ जाता है। इसी क्रिया को हम निष्कासन चरण कहते हैं। उसके बाद आता है तीसरा फेज यानी प्लेसेंटा निष्कासन। जब शिशु का जन्म हो जाता है तो जो प्लेसेंटा है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। प्लेसेंटा को शरीर के अंदर नहीं रखा जाता है। प्लेसेंटा के साथ कुछ भ्रूण झिल्लियां भी होती है जिन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है और इस दौरान क्योंकि भ्रूण के अंदर गर्भाशय के अंदर पहले भ्रूण होता है तो गर्भाशय फैला हुआ होता है और जब भ्रूण यानी शिशु बाहर आ जाता है तो गर्भाशय सिकुड़ जाता है। इस क्रिया में जो सहायक हार्मोन्स होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। इसी के कारण अत्यधिक संकुचन होता है। इसके अलावा रिलैक्सिन, कॉर्टिसोल और एस्ट्रोजन हार्मोन भी
इस प्रसव की क्रिया में सहायक होते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर इस चैनल पर खत्म कर दिया है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर सभी वीडियो उपलब्ध हैं, ज़रूर देखें। और अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।